अस्सलाम वालेकुम। अगर तुम लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पर हो जहाँ तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, खालीपन महसूस हो रहा है, सब कुछ होने पर भी कोई अपना नहीं लग रहा, भाग जाने का मन कर रहा है, थकान हो रही है, तुम्हारा फोकस, सुकून, रूटीन खत्म हो गया है और अल्लाह से वो कनेक्शन भी पहले जैसा नहीं रहा, तो ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ को 100 मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस एक रीसेट की ज़रूरत है। 21 दिन। तुम्हें सिर्फ 21 दिनों की ज़रूरत है। ऑनेस्टली 21 दिन खुद को दो। 21 दिन अपने माइंड को डिटॉक्स करने के लिए, अपनी सोल को हील करने के लिए और अल्लाह से फिर से रिकनेक्ट होने के लिए। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी 7 ऐसी चीज़ें जो ऑनेस्टली मेरी लाइफ और माइंड से दोनों चेंज कर चुकी हैं। अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे तो शायद तुम्हें रियलाइज होगा कि प्रॉब्लम तुम नहीं थे, तुम बस बहुत ज़्यादा नॉइज में जी रहे थे। सबसे पहली चीज़, मोबाइल एडिक्शन। तुम्हारा दिमाग थक चुका है। सबसे पहले फोन। हम थकते काम से नहीं हैं, हम थकते कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग से है। सुबह उठते ही फोन, सोने से पहले फोन, खाली टाइम में फोन, सैड हूँ तो फोन, ओवरवेल्म हूँ तो फोन। और फिर हम कहते हैं मेरा माइंड पीसफुल क्यों नहीं है? बिकॉज योर ब्रेन नेवर रेस्ट। तुम्हारा दिमाग हर सेकेंड इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है। कंपैरिजन, नॉइज, रील, ओपिनियंस, न्यूज़ एंड परफेक्ट लाइफ्स। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, ये तुम्हारी मेंटल एनर्जी ड्रेन करता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? 21 दिन के लिए अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो और मोबाइल दूरी कैसे बनाएगी ये फॉलो करो। अलार्म के लिए एक्चुअल क्लॉक यूज करो सो दैट सुबह उठते ही हाथ में फोन ना आए और तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। नोट्स के लिए नोटबुक का यूज करो, इससे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन कम होगी। खाते वक्त स्क्रोलिंग बंद कर दो। वॉशरूम में फोन मत लेकर जाओ। हर फ्री सेकंड को फोन से फिल मत करो। बोर्डम से भागना बंद कर दो। कभी कभी साइलेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। सेकंड, वेक अप अर्ली। योर सोल्स नीड मॉर्निंग। फजर के वक्त दुनिया बहुत क्वाइट होती है ना, उस वक्त एक अजीब सा सुकून होता है जो लेट नाइट और एंडलेस स्क्रोलिंग में कभी नहीं मिलता। शुरू में मुश्किल लगेगा, बहुत लगेगा, लेकिन हर अच्छी चीज़ पहले डिफिकल्ट लगती है। तो एक रूटीन बनाओ। उठो, फजर पढ़ो, खजूर खाओ, पानी पियो और थोड़ा टाइम वर्कआउट को दो, क्योंकि बॉडी की नीड्स भी इंपॉर्टेंट हैं। सुबह का वक्त सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं होता बल्कि हील भी करता है, इसीलिए कुछ वक्त नेचर को दो। और जब दिन अल्लाह के नाम से शुरू होता है ना, तो अंदर स्टेबिलिटी फील होती है, एक अलग सुकून और खुशी महसूस होती है। तीसरा, बिल्ड अ रूटीन। अ डायरेक्शनलेस लाइफ फील्स हैवी। कभी नोटिस किया है? पूरा दिन निकल जाता है लेकिन फिर लगता है कुछ किया ही नहीं। रूटीन के बिना लाइफ ब्लर हो जाती है। स्लीप रैंडम, ईटिंग रैंडम, वर्क रैंडम। और फिर हम कहते हैं हम मेंटली अनस्टेबल क्यों फील करते हैं, हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे, हमारा पूरा वक्त कहाँ निकल रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तुम एक परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक स्ट्रक्चर लाइफ चाहिए। हर सुबह फजर के बाद अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ। जो काम सबसे ज़रूरी है उन्हें सबसे पहले लिख लो और बाकी पूरे दिन के काम इसी तरीके से अलाइन कर लो, जैसे कि प्रेयर टाइमिंग्स, वर्क टाइम, तुम्हारा रेस्ट टाइम, फैमिली टाइम और मी टाइम। और हाँ, प्लीज़ अपने रूटीन में मी टाइम ज़रूर रखो, जो वक्त सिर्फ तुम्हारा हो। हर वक्त स्ट्रांग रहना ज़रूरी नहीं होता। फोर्थ, स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स। सब इमोशंस दिमाग में स्टोर मत करो। कभी कभी हम ओवरथिंक इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने थॉट्स को कभी बाहर नहीं निकाला होता। हम बस चीज़ों को गैदर करके रखते हैं, टाइटली होल्ड करके रखते हैं, उन्हें लूप में चलाते रहते हैं। तो सॉल्यूशन है, लिखो। गिल्टी हो, लिख लो। अशीम्ड हो, लिख लो। गुस्सा हो, लिख लो। अपसेट हो, लिखो। ग्रेटफुल हो तो लिख लो। तुम्हारी नोटबुक तुम्हें जज नहीं करेगी। और कभी कभी लिखते लिखते इंसान खुद को समझने लगता है। फिफ्थ, रीड कुरान विद अंडरस्टैंडिंग। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं उतारा गया, समझने के लिए उतारा गया है। हम आंसर्स दुनिया में ढूंढते रहते हैं, जबकि हमारे बहुत से आंसर्स ऑलरेडी कुरान में मौजूद हैं। हमें सिर्फ उनको पढ़ना है। गोल ये नहीं है कि एक दिन में बहुत पेजेस फिनिश करने हैं। गोल ये है कि एक लाइन भी पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो, पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो। हर चीज़, हर एक आयत की डेप्थ और बैकग्राउंड समझो। और एक वक्त आएगा जब तुम्हें फील होगा कि अल्लाह डायरेक्टली तुमसे बात कर रहे हैं। तुम सवालों के जवाब मिलने लगेंगे और तुम्हारा दिल अपने आप शांत हो जाएगा।
सिक्स्थ, पीसफुल नाइट रूटीन। तुम्हारी नाइट तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। रात को लास्ट चीज़ अगर रील्स और नेगेटिविटी होगी तो माइंड कभी काम नहीं होगा। दिमाग को रेस्ट देने की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए एक पीसफुल नाइट रूटीन बनाओ। ये नाइट रूट अब कैसे बनेगा तो सुनो। सबसे पहले जल्दी सो जाओ। देर तक जागना तुम्हें ओवर थिंकिंग करवाता है और एग्जॉस्ट करता है। अपनी नमाजें अदा करो, फैमिली को टाइम दो, स्किन केयर करो, खुद को वक्त देना भी तो ज़रूरी है। नो अननेसेसरी स्क्रॉलिंग, और अपने आसपास एक क्वाइट एनवायरनमेंट रखो। रात को अपने दिल को काम करना सीखो। हर रात क्योस के साथ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सेवेंथ, चैरिटी। सबसे आखिरी बात, दिल को हील करना है तो देना सीखो। चैरिटी सिर्फ पैसों से नहीं होती। हाँ, जितना तुम दे सकते हो उतने पैसे भी दो, मगर बाकी वक्त छोटी छोटी चैरिटी भी कर सकते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो ये चीज़ हमारे दिल को सुकून देती है, अंदर से हमें खुशी मिलती है। तो किसी को स्माइल दो, कभी कभी किसी को माफ़ कर दो, किसी का काम आसान कर दो, किसी की बात सुन लो। और साथ ही एक्सेप्टेंस। हर वक्त अपनी लाइफ को हेट मत करो। एक्सेप्ट वेयर यू आर राइट नाउ, और फिर उससे बेटर बनना स्टार्ट करो। अल्लाह तुमसे परफेक्शन नहीं मांगते, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे कंसिस्टेंसी और एफर्ट्स मांगते हैं। तो ये कुछ बातें थी, तुम इनको फॉलो करोगे। 21 दिन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इंस्टेंटली चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, 21 दिन तुम्हें फिर से खुद से मिलवा सकते हैं। पीस लाउड नहीं होती, स्लोली आती है, जैसे कि एक फज्र से, एक दुआ से, एक रूटीन से, एक कुरान की आयत से। तो डिसअपेयर मत करो दुनिया से, बस थोड़ी देर के लिए नॉइस से डिसअपेयर हो जाओ और अल्लाह के पास वापस आ जाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डू सपोर्ट अस इन दिस जर्नी। जज़ाकल्लाह खैर।